सोचो कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनानी है और आपके टीम में हर कोई अलग अलग भाषा बोलता है। केओस हो जाएगा ना। यहीं पर ASME Y14 5 काम आता है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए जियोमेट्रिक डिमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग GD&T की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप दुनिया में कहीं भी हों, Y14 5 का यूज करके बनाया गया पार्ट का डिजाइन इंटेंट कोई भी इंजीनियर समझ सकता है। Y14 5 ने सिंबल्स और रूल्स का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे पार्ट के हर फीचर का शेप, साइज और अलाउएबल वेरिएशंस क्लियरली डिफाइन हो सके। इससे हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है और ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान स्टैंडर्डाइज्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की जरूरत साफ दिखने लगी थी। जैसे जैसे मैस प्रोडक्शन आम होता गया, वैसे वैसे पार्ट्स की डिमांड बढ़ी जो अलग अलग फैक्ट्रीज में बने और फिर भी सीमलेसली फिट हो सकें। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME ने इस जरूरत को पहचाना और 1966 में Y14 5 का पहला वर्जन रिलीज किया। यह पहला स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था, लेकिन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इवॉल्व होना जारी रहा। इतने सालों में ASME ने Y14 5 के कई रिविजन्स रिलीज किए हैं ताकि यह एडवांसमेंट्स के साथ अप टू डेट रहे। हर रिवीजन में नए सिंबल्स, रूल्स और क्लैरिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यह इंश्योर करते हुए कि स्टैंडर्ड रेलेवेंट और इफेक्टिव बना रहे। आज कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM के आने से Y14 5 पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका लेटेस्ट रिवीजन Y14.5-2018, मॉडल बेस्ड डेफिनेशन MBD के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है, जहां 3 डायमेंशनल मॉडल खुद GD&T डेटा के साथ एम्बेडेड मास्टर डॉक्यूमेंट बन जाता है। यह शिफ्ट इंडस्ट्री के डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने और मॉडर्न इंजीनियरिंग डिजाइन्स की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां Y14 5 नहीं है। इंजीनियर्स को ड्राइंग्स की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस पर डिपेंड करना होगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इनकंसिस्टेंसीज और एरर्स होंगी। अलग अलग वेंडर्स के पार्ट्स एक साथ फिट नहीं होंगे और असेंबली करना एक नाइटमेयर होगा। स्टैंडर्डाइजेशन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा डिलेज होंगे, मटेरियल्स वेस्ट होंगे और कॉस्ट बाय एज जाएगी। जियोमेट्रिक टॉलरेंसेस को डिफाइन करने के लिए एक क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज प्रोवाइड करके Y14 5 एम्बिग्यूटी और गेसवर्क को खत्म करता है। इससे यह इंश्योर होता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व हर कोई, ड्राइंग बनाने वाले इंजीनियर से लेकर पार्ट बनाने वाले मशीनिस्ट तक, डिजाइन इंटेंट को समझता है। इस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के कई टेंजिबल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले यह कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है और मिस इंटरप्रिटेशंस के रिस्क को कम करता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एरर्स कम होती है, स्क्रैप और रीवर्क कम होता है। दूसरा, यह इंटरचेंजेबिलिटी को बढ़ावा देता है, जिससे फिट और फंक्शन से कॉम्प्रोमाइज किए बिना पार्ट्स को अलग अलग मैन्युफैक्चरर से सोर्स किया जा सकता है। आखिर में यह वेरीफाई करने के लिए क्लियर क्राइटेरिया प्रोवाइड करके एफिशिएंट इंस्पेक्शन को सपोर्ट करता है कि पार्ट्स स्पेसिफाइड टॉलरेंसेस को मीट करते हैं या नहीं। Section 4. Decoding the standard key elements of ASME Y14 5. ASME Y14 5 पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन इसके की एलिमेंट्स को समझने से इसे ग्रास्प करना बहुत आसान हो जाता है। आइए कुछ कोर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। डेटम्स, ये थियोरेटिकल पॉइंट्स, लाइंस या प्लेन्स होते हैं जो पार्ट की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए रेफरेंसेस का काम करते हैं। फीचर कंट्रोल फ्रेम्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जिनमें GD&T सिंबल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फीचर के लिए अलाउएबल वेरिएशंस को डिफाइन करते हैं। GD&T सिंबल्स, ये सिंबल्स Y14 5 का हार्ट है। हर सिंबल एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, परपेंडिकुलैरिटी या पोजीशन। इंस्पेक्शन टेक्निक्स Y14 5 यह भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि यह इंश्योर करने के लिए पार्ट्स को कैसे इंस्पेक्ट किया जाए कि वे स्पेसिफाइड टॉलरेंसेस को मीट करते हैं। इन कोर एलिमेंट्स में मास्टर करके इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर्स Y14 5 के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। Section 5 ASME Y14 5 versus ISO 1101 A Tale of Two Standards, जहां ASME Y14 5 नॉर्थ अमेरिका में डोमिनेंट GD&T स्टैंडर्ड है, वहीं दूसरा स्टैंडर्ड ISO 1101 यूरोप और दुनिया के दूसरे पार्ट्स में वाइडली यूज होता है। दोनों स्टैंडर्ड्स का गोल एक ही है,
जियोमेट्रिक टॉलरेंसेस की क्लियर और अनएम्बिगुअस कम्युनिकेशन इंश्योर करना। हालांकि उनके अप्रोचेस और टर्मिनोलॉजी में कुछ सबटल डिफरेंसेस हैं। उदाहरण के लिए Y14 5 फीचर कंट्रोल फ्रेम टर्म यूज करता है, जबकि ISO 1101 इसे टॉलरेंस इंडिकेटर कहता है। इसी तरह यूज किए जाने वाले कुछ सिंबल्स में भी वेरिएशंस हैं, हालांकि उनके मीनिंग्स जनरली इक्विवेलेंट हैं। ये डिफरेंसेस हालांकि माइनर लग सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं अगर इंजीनियर्स इनसे अवेयर ना हों। अच्छी बात यह है कि दोनों स्टैंडर्ड्स .increasingly हार्मोनाइज होते जा रहे हैं। रीसेंट रिविजन्स ने उनके प्रिंसिपल्स और टर्मिनोलॉजी को अलाइन करने पर फोकस किया है, जिससे अलग अलग देशों में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए इफेक्टिवली कोलैबोरेट करना आसान हो गया है।